पूरी दुनिया में जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है वो हमारे पेरेंट्स का होता है हमारे लिए। आप जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आप उस प्यार को कभी मैच नहीं कर पाओगे। और आपका पार्टनर वो आपको जितना भी प्यार कर ले लेकिन वो आपके मॉम डैड के प्यार से ज़्यादा नहीं होगा। आपके मॉम डैड को आपसे क्या चाहिए? थोड़ा सा टाइम, थोड़ा अटेंशन और आपकी रिस्पेक्ट। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो तो आपका काम ख़त्म। याद रखना कि ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है ये भी उनकी वजह से ही है। मैंने एक आर्टिकल देखा था कि लोगों को लाइफ में सबसे ज़्यादा किस बात का रिग्रेट होता है, और नंबर 1 पे था कि उन लोगों ने उनकी मॉम और डैड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। नंबर 2 पे था कि उन लोगों ने पूरी लाइफ उनके फ्यूचर के लिए काम किया एंड व्हेन दे हैड इनफ मनी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उनके पैसे इंजॉय कर सके। लाइफ रिग्रेट करने के लिए नहीं है। जब तक आपके पास आपके पेरेंट्स हैं आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, उनका ख्याल रख लो, उनसे बात कर लो। मेरे ओपिनियन में, और ये कोई थियोरी नहीं है, कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें संभालने की। फ्रॉम अबाउट 0 to 12 वो हमें संभालते हैं, हमें मोल्ड करते हैं। फ्रॉम अबाउट 12 to 25, 26 पेरेंट्स हम पे वॉच रखते हैं लेकिन हमें खुद को हमारी गलतियां करने देते हैं। हम खुद से सीखते हैं, पढ़ाई, जॉब, रिलेशनशिप्स, यू नो व्हाट आई मीन। इसमें वो कॉन्स्टेंटली हमारे सपोर्ट पे तो रहते हैं बट वी आर इन द ड्राइवर सीट। बट वंस वी क्रॉस 25, 26 हमारे पेरेंट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। वो फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली कैसे हैं ये सब हमारी जिम्मेदारी है। फ्रॉम द फूड टू द मेडिकल टू द डे टू डे लिविंग, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। वी हैव टू टेक केयर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने हाथ से उनको खाना खिलाओ, ज़रूरत पड़े तो वो भी करना, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर वो फिज़िकली इंडिपेंडेंट है तो जितना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट है वो हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। बट हमारे मॉम डैड पर हमारा कांस्टेंट वॉच होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो ग्रेट, अगर नहीं रहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ना एक 5 मिनट का कॉल भी बहुत डिफरेंस कर लेता है। रोज़ एक 5 मिनट का कॉल कर लोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन उन लोग का दिन बन जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहता तो फ़ोन में एक अलार्म रख दो, आपके पास फिर भी 23 घंटे और 55 मिनट्स बचेंगे अपना बाकी का दूसरा काम करने के लिए। मेरे ना 2 फ्रेंड है यूएस में, उनके मॉम डैड यहाँ इंडिया में ही हैं, तो उनका स्केड्यूल फिक्स है। उनका घर से ऑफिस का ट्रैवल टाइम इज़ अबाउट 45 मिनट्स आई थिंक। तो रोज़ सुबह वो लोग गाड़ी स्टार्ट करने से ऑफिस पहुँचने तक उन लोग का एक ही काम है, मॉम और डैड को कॉल। अगर आप सेम सिटी में रहते हो तो वीक में 1 या 2 बार आप जाके उनको मिल लो। ऑलवेज रिमेंबर कि पर्सनल विजिट इज़ ऑलवेज बेटर देन अ फ़ोन कॉल। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ जाके घंटों बैठो, कभी कभी ना क्वालिटी टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। लेकिन हाँ, वहाँ जाके फ़ोन पे मत लग जाना आप लोग। अगर आप साथ रहते हो तो रात को व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम वर्क 10-15 मिनट उनके साथ जाके बैठ जाओ। टॉक टू देम अबाउट द डे, आपने क्या किया, उनने क्या किया। बिलीव मी, आपको भी सुकून मिलेगा। ऐसी तरक्की का फ़ायदा ही क्या जो आपके पेरेंट्स के बुढ़ापे पे उनको काम ना आ सके। आपके मॉम डैड आपके पास होते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता। दे बिलीव इन यू व्हेन नोबडी एल्स डज। उन्होंने आपको चलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, कभी कभी तो खुद का मील स्किप करके आपको खाना खिलाया। वो आप लोग के साथ बचपन में इतने पेशेंट थे और इन सम केसेस तो जवानी में भी पेशेंट है। तो हम थोड़ा पेशेंस क्यों नहीं शो कर सकते? मेरे वाले साहब यानी मेरे डैड, वो ना थोड़े टेक्नोलॉजी में वीक हैं, तो कभी कभार वो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते ना तो मैं चिढ़ जाता हूँ। कभी कभार हम लोग की छोटी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ऐसे देखने जाता तो मैं उनको पटा देता हूँ, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बात पे उनसे इरिटेट होने का कोई पॉइंट नहीं। देखने जाओ तो आज जो भी मुझे आता है वो मेरे मॉम और डैड की वजह से ही है ना। और वो लोग हमसे नहीं पूछेंगे तो और फिर क्या पड़ोसी को जाके पूछेंगे। वी मस्ट ट्राई एंड टीच देम टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना, सोशल मीडिया पे कैसे जाना, ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे करना, ये सब बेसिक नेसेसिटीज़ है जो उनको आनी ही चाहिए। एक एज के बाद ना उनका विजन का भी थोड़ा लोचा हो जाता है, हियरिंग में इश्यूज़ होते हैं, तो हम लोग को ना उन लोगों को कंफर्टेबल करना चाहिए कि यार कोई नहीं, होता रहता है ऐसा। ऐसे डेज़ भी आएंगे जब वो चीज़ें भूल रहे हैं, अपनी बातें घड़ी घड़ी रिपीट कर रहे हैं, बट बी पेशेंट। ओल्ड एज इज़ लाइक सेकेंड चाइल्डहुड। ट्रीट योर पेरेंट्स लाइक अडल्ट किड्स। और बच्चों को बाहर जाना पसंद है,
वैसे ही हमारे पेरेंट्स को भी बाहर जाना पसंद है। आप उनको शॉपिंग ले जाओ, कभी कभार मॉल ले जाओ, मूवी लेके चले जाओ। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ मूवी लेके चले जाओ, मूवी की टिकट्स लेके उनके हाथ में मत थमा देना। हम लोग के पेरेंट्स के सामने कोई हैसियत नहीं है। हम में से थोड़े लोगों की अच्छी जॉब हो जाती है, एजुकेट हो जाते हैं हम लोग। कभी कभार तो हम लोग के पेरेंट्स से ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं हम लोग। स्टाइल, फैशन, ट्रेंड, ये सब हम लोग के पेरेंट्स से ज़्यादा पता होता है। तो फिर क्या हम लोग अपने आप को 30 मार खान समझने लग जाते हैं। हम लोग को हमारी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। ये जो ज़िंदगी हम लोग को मिली है या हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमारे पे एक मेहरबानी है। एक्चुअली देखने जाओ तो एक गिफ्ट है। बच्चे पाल पोस के बड़ा करना कुछ हलवा नहीं है। उनका खाना पीना, उनकी स्कूलिंग, ट्यूशन्स, उनकी तबीयत का ध्यान रखना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत हजामत का काम है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, ये उसी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का नतीजा भुगत रहे हमारे पेरेंट्स। मैं दुआ करूँगा कि आपके साथ कभी कुछ बुरा ना हो, बट कभी खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप देख लेना कि आपके पेरेंट्स ही आपके साथ होंगे। और अगर आप बहुत नसीबदार हो तो आपके सिबलिंग्स और गिनती के दोस्त। आई कैन से फ्रॉम एक्सपीरियंस कि जब मैं पेन में होता हूँ, कभी कभार मैं कुछ अनकंफर्टेबल होता हूँ, तो मेरे मॉम डैड की शक्ल पे दिख जाता है कि इवन दे आर अनकंफर्टेबल। मेरे डैड को मीठा बहुत पसंद है, एंड माई मॉम ऑल्सो डजंट माइंड अ चॉकलेट और अ केक वंस इन अ वाइल। तो जब कभी हमारे घर पे कभी कुछ डेजर्ट आता है और समझो केक का कुछ लास्ट स्लाइस बचा हो, तो अचानक से मेरे मॉम डैड को केक से नफरत होने लग जाती है। वो लोग बोलते कि नहीं आई एम टू फुल, मुझे नहीं खाना, ये वो नए नए टाइप के एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। अब आप ही बोलो कि इस दुनिया में आपको ऐसा कौन मिलेगा जो आपको केक से ज़्यादा प्यार करता है। हम पूरी ज़िंदगी भी उनकी सेवा कर लेना तो हम हमारे पेरेंट्स को रिपे नहीं कर सकते। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो हमसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या चाहिए, हम उनको टाइम दे दें, हम उनसे थोड़ी बात कर लें, बस। साल में 1-2 बार फेसबुक या इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालने से ज़्यादा आप रोज़ उनके लिए कुछ ना कुछ करो। ये है SIP जैसा है, थोड़ा थोड़ा प्यार रोज़ इन्वेस्ट करते रहो आप। आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया पे कुछ मत डालो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि दोनों भी करो, ये भी करो वो भी करो। आवर एग्जिस्टेंस इज़ अ गिफ्ट टू अस बाय आवर पेरेंट्स। आप आज घर जाके अपने हस्बैंड या वाइफ के सर पे हाथ रख के कसम खा लो कि मैं पूरी ज़िंदगी मेरे मॉम डैड का ख्याल रखूँगा। फिर देखना ऑटोमेटिकली वो लोग भी सपोर्ट करेंगे आपको। मैं ऐसी बागबान मूवी टाइप बातें नहीं करूँगा कि जब एक माँ 5-6 बच्चों का ख्याल रख सकती है तो 5-6 बच्चे मिलके एक माँ का क्यों नहीं ख्याल रख सकते। एक्चुअली देखने जाओ तो वो भी सही है, लेकिन मैं ऐसी सब बातें बोलूँगा नहीं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि आपने आज तक आपके मॉम डैड के लिए किया क्या है। एंड जब आप सोचोगे तो कुछ ज़्यादा दिमाग में आएगा नहीं। आप जितना भी आज आपके मॉम डैड के लिए करते हो कल से थोड़ा सा ज़्यादा करो। देखो लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और आपके माँ बाप की अगर दुआ रहेगी तो इवन इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल यू विल बी सेटिस्फाइड। एंड इन माई ओपिनियन इफ़ यू आर सेटिस्फाइड दैट इज़ सक्सेस इन इटसेल्फ। मेरे को एक्चुअली बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मेरी दीदी बोलते हैं कि तू बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाते रहता है, सो आई कीप इट शॉर्ट एंड आई एंड हियर। मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो कॉन्स्टेंटली मेरे को बैकग्राउंड में वो कल हो ना हो का गाना याद आ रहा था। अब मैं वो गाना डाल तो नहीं सकता बिकॉज कॉपीराइट का इश्यू होता है, बट मैं उसके लिरिक्स डाल दूंगा और आप खुद ही गा लेना, आपको समझ आ जाएगा। So until next video, tada!